हाँ जी, आ गए आप सभी लोग। अब पढ़ना है ना। जिस तरह आप सभी लोग आए हैं उस तरह जाइएगा मत। आप लोग पूरे वीडियो को देखना है, क्लियर। और एक एक सवाल को आपको बढ़िया से बनाना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर आता भी है तो हमारा एक अलग ही तरीका होगा, एक अलग ही अंदाज होगा आपका सारा क्वेश्चन बताने का। अगर आपको आता हो गया बहुत बड़ा हमको आता है बनाने, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम जिस टाइप से बता रहे हैं आपको उस टाइप से पढ़ना होगा। देखिए आपका सिलेक्शन होगा, क्लियर है। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे और बढ़िया अप्रोच देंगे। जितना आसान हो सके उतना आसान आपको हम देंगे करने का, क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। अगर आपको इतना पता होगा कि हमने टाइम एंड वर्क का चैप्टर टाइम एंड वर्क पढ़ रहा था और टाइम एंड वर्क में हमने टाइप 4 तक कंप्लीट कर चुका था, है ना। अब हम बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क में टाइप 5। कितना? टाइप 5 याद रखना है, टाइप 5 के बारे में। और आप सभी लोग जिस तरह आए हैं पढ़ने के लिए उस तरह ध्यान से समझिएगा। टाइप 5 सबसे बेहतरीन और बढ़िया टॉपिक है। और यहाँ से एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर टाइप 5 आप नहीं पढ़ते हैं तो टाइप 5 के बाद आपसे कोई भी सवाल नहीं बनेगा, क्लियर। तो टाइप 5 से सारा रिलेटेड आपको सवाल बताएंगे। टाइप 5 फिर टाइप 6 चलेगा, इसी तरह भी लंबा हम लोगों के साथ अभी बिताना है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप 5 में सबसे पहला क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा तो यह स्पीड पे आधारित है। ऊपर टाइप का नाम लिख लीजिएगा, स्पीड पर आधारित सवाल, क्लियर। बाद में शायरी वगैरह बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए स्पीड पर आधारित सवाल। देखिए सबसे पहला सवाल हम लोगों के बीच में क्या कहा गया है। कहा गया है, देखिए पहले हम आपको समझा देते हैं। ए और बी है, तो ए और बी कहने का मतलब अगर यह 2:1 है, इसका मतलब यह होता है कि यह एक दिन में 2 गो खा रहा है और यह एक दिन में 1 गो खा रहा है। स्पीड का मतलब यह होता है एक दिन में किया गया काम, 1 घंटा में किया गया काम, 1 वर्ष में किया गया काम। अब यहाँ दिन लेंगे तो दिन के अनुसार चलेगा, तो यह एक दिन में किया गया काम होता है। और एक दिन में यह 2 गो खा रहा है तो यह एक दिन में क्या गो खा रहा है? 1। तो डायरेक्टली हम लोगों के पास अगर स्पीड मिल जाए तो हम लोग को वर्क निकालने की जरूरी नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं जरूरी पड़ेगा जिसका हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ बात समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है बालक, ध्यान से समझना। ए बी से दुगुना अच्छा काम करने वाला है। ए जो है बी से, ए जो है बी से दुगुना, देखो अगर B 1 होगा तो A कितना होगा? 2 होगा। कहा गया है कि दोनों का जोड़ी सलामत रहा 13 दिन तक। हमको पता है कि यह दोनों एक दिन में 3 गो खाएगा। अगर 13 गो रसगुल्ला खाएगा तो कितना खा जाएगा? 39 गो। कहा कि हम इस 39 रसगुल्ला को खाएंगे, कौन? B। तो B एक दिन में 1 गो, तो 39 गो खाना है, तो टोटल कितने दिन लग जाएगा? 39 दिन लग जाएगा। यह सवाल नंबर कितना है? फर्स्ट, क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग सवाल नंबर 2 करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 हमारे पास क्या है। कहा गया है कि रामू सोमू की तुलना में 4 गुना अधिक तेजी से कार्य करता है। देखिए रामू जो है, रामू सोमू की तुलना में 4 गुना अधिक है। लो, सोमू अगर 1 होगा तो रामू कितना हो जाएगा? 4। कहा कि सोमू किसी काम को 20 दिन में करता। अब यहाँ दोनों साथ में नहीं है, सिर्फ सोमू है। कौन है? सिर्फ सोमू है। सोमू अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 20 दिन में क्या वो काम करेगा? तो कहोगे सर 20 वो काम करेगा। और इस 20 काम को कहा कि भाई दोनों आदमी मिलकर चलो खाते हैं, तो दोनों आदमी मिलेगा तो 5 के स्पीड से खत्म करेगा, तो क्या दिन में खा जाएगा? 4 दिन में खा जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आया? छोटा छोटा बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बालक, अच्छे से समझना। कहा गया है कि ए बी से दुगुना अच्छा कारीगर है। कोई दिक्कत नहीं, ए जो है बी से दुगुना कारीगर है। ए जो है बी से दुगुना अच्छा कारीगर है। अब देखो, अब कहा कि दोनों का जोड़ी साथ में 22 दिन तक रहा। अगर यह दोनों मिलेगा तो 3 के स्पीड से कितना दिन तक खाएगा? 22 दिन तक खाएगा। अब यही काम को ए से करवाना था। यह एक दिन में कितना कर रहा है? 2, यानी टोटल मिलेगा 11, 11 तिहाई कितना? 33 दिन। बोलो बात समझ में आ गया? तो कहा गया कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो यह ए जो है एक दिन में 2 गो खा रहा है, तो 22 गो रसगुल्ला कितना दिन में खा जाएगा? तो कहोगे सर 33 दिन में खत्म कर देगा। तो ए बी आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 से अब बिल्कुल ही चेंज हो रहा है सर टाइप, इसलिए आप लोग समझिएगा बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया से। सारा सवाल अब परसेंटेज से आएगा। अगर परसेंटेज के नॉलेज नहीं होगा तो आपसे सवाल बनने उनने वाला नहीं है, और इससे बेहतरीन तरीका आपको मिलेगा ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि ए किसी काम को, निश्चित काम को 30 दिन में कर रहा है। मतलब ए ने कितना दिन लिया काम करने के लिए? 30 दिन लिया है। ए किसी काम को करने के लिए कितना दिन ले रहा है? 30 दिन। बहुत सुंदर बात है। अगला लाइन यह बोला गया है कि बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। देखो बी जो है ए की तुलना में, ए अगर 100% होगा तो बी 25 है तो कितना हो जाएगा? 125, क्योंकि बी जो है ए से अधिक कार्यकुशल है। तो तुम कहोगे सर छोटा कर दीजिए, यह 4 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला लाइन में यह बोला गया है कि सी जो है बी की तुलना में 20% अधिक है। सी जो है बी की तुलना में 20% अधिक है। अगर यह 100 है तो ई 20 अधिक है तो यह कितना हो जाएगा? 120। तुम यहाँ कहोगे कि सर यह भी तो छोटा हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 6। यहाँ कुछ करने की ज़रूरी नहीं था। ध्यान दो बालक, अगर हमको यह पता चल गया कि ए बी और सी, ए मुझे कितना लिया है? 4, बी कितना लिया है? 5 और सी कितना लिया है? 6, क्योंकि दोनों में बी बराबर है। मुझे यह पता है कि ए जो है ए एक दिन में 30 काम कर रहा है। ए जो है 30 दिन में काम कर रहा है और 30 दिन में यह ए एक दिन में क्या खा रहा है? 4 गो। क्या वो खा रहा है? 4 गो। 30 दिन तक काम किया है। अब यही सवाल को यह कहा गया शेष काम को पूरा करने में उन्होंने एक साथ 3 दिन तक काम किया। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए टोटल काम हमारे पास हो गया 120। कितना हो गया? 120। और तीनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया है। उन तीनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया है। तो 6, 5, 11, 4, 15। 15 के स्पीड से अगर 3 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? 45 काम कर लेगा। बच जाएगा 75 काम। कितना काम बच जाएगा? 75 काम बच जाएगा। अब कहा कि शेष काम को बी से करवाना है और मुझे पता है कि बी एक दिन में 5 को कर रहा है, 75 काम बचा हुआ है, यानी 15 दिन में कर लेगा। 15 × 5 = 75। बी को लग जाएगा अगले कितना दिन? 15 दिन। क्लियर हो गया? ये भी सब 4 नंबर भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्या है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। ए जो है किसी काम को क्या दिन में ख़त्म किया? 40 दिन में। वेरी गुड। फिर यह बोल रहा है बी ए से 25% अधिक है। बी जो है ए से 25% अधिक है। अगर यह 4 होता है तो यह 5। 25% का मतलब 4 और 5 हो जाता है। फिर यह बोला गया कि सी बी से 28% अधिक है। सी जो है वह बी से 28% अधिक है। अगर तुम इसको 100 मानते हो तो यह 128 हो जाएगा। यही ना कहने का मतलब। ऐसे अगर हम बनाना चाहें तो यह बन जाएगा। यह 25 हो गया तो यह 32 होगा। अगर हम इसको काटे तो देखिए यह 25 चौका होता है। कितना बार में होता है? यह 25 चौका और यह 32 चौका। कितना हो जाएगा? 32 चौका। अब कहोगे कि सर यहाँ तो बी अलग है, यहाँ बी अलग है, तो पहले हम बी को बराबर कर देते हैं। अब देखो बालक, अगर हम बी को बराबर करते हैं तो 5 से गुना करेंगे। 5 से जैसे गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 25 और यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ 32। समझे? समझ में आया या नहीं? बकलोल। देखो यहाँ ध्यान से समझ बढ़िया से। अगर यहाँ ये दोनों जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हम कुछ करेंगे। पहले हम बराबर करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 5 चौका 20 और 5 25। देखो इधर हो गया बी बराबर। तुम कहो सर ऐसे नहीं समझना चाहते, हम ऐसे समझना चाहते। तो ध्यान से समझना। अगर A/B हमारे पास अगर 2/3 है और B/C अगर हमारे पास 5/7 है और हमसे पूछा जाएगा कि ABC कितना होगा, तो यहाँ तो दोनों B बराबर है लेकिन ये बराबर है नहीं। तो इसके लिए हम गुना करना बताएं। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और इसमें इससे गुना करेंगे 7 3 21 हो गया। अब तुम कहोगे नहीं सर हम ऐसे गुना करना चाहते हैं। देखो ऐसे भी कर सकते हो। ध्यान से समझना। अगर हमारे पास 4/5 है और यहाँ हमारे पास कितना है? 25 कितना है? 25/32। चलिए गुना कीजिए। यह 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 × 5 = 125 हो जाएगा। अब 32 × 5 = 160 हो जाएगा। यह कट जाएगा। काटिए। 5 से कटेगा 20 बार में, या 5 से कटेगा 25 बार में, या 5 से कटेगा 32 बार में। क्लियर? देखिए आ गया कि नहीं? आ गया यहाँ तक। पहले 20 फिर 25 और फिर कितना? 32 आ गया ना। तो इसीलिए आपको हम समझा रहे हैं। देखिए अब मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं। यह ध्यान देना है कि ABC मुझे मिल गया। A मिल गया कितना? 20, B मिल गया मुझे 25 और C मिल गया मुझे कितना? 32। अब कहा गया कि A जो है 40 दिन तक काम करता है। A एक दिन में 20 गो, यह एक दिन में क्या होगा? 20 गो। क्या दिन तक खाया? 40 दिन तक। मतलब टोटल क्या वो खा गया होगा? 800। कोई दिक्कत नहीं। कहा कि एक साथ तक जोड़ी 5 दिन तक सलामत रहा। वेरी गुड। अगर 5 दिन तक जोड़ी सलामत रहा, एक दिन तक, देखो 5 दिन तक खाया, तीनों मिलेगा तो हो जाएगा 77। देखिए 25 और 57 अभी 77। 5 दिन तक खाएगा। कितना दिन तक खाएगा? 5 दिन तक हो जाएगा आपका
385, कितना हो जाएगा 385। अब बताइए 800 में से 385 5 दिन में खा गया तो बच गया 415, और 415 को बी से खिलवाना है, और मुझे पता है कि बी एक दिन में 25 को खा रहा है, 415 को खाएगा तो कितना दिन लग जाएगा, 5 से काटिए, 5 8 5 से 83, 16 25 80, 16.3/5 दिन में। बोलो क्लियर हो गया, बढ़िया से समझ में आ गया 5 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देख लो इतना समझाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वही क्वेश्चन नंबर 12 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 यह सबसे बेहतरीन सवाल है, मज़ेदार सवाल है ना। इसका एक अलग ही टाइप है, यह एक अलग ही दुनिया का सवाल है। देखना, ए और बी किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर रहा है, और बी और सी उसी काम को 16 दिन में ख़त्म कर रहा है। कितना दिन में ख़त्म कर रहा है, 16 दिन में। अब हम एलसीएम की बात करें तो 48 हो जाएगा, या 12 चौका 48, आई 16 तिहाई 48। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर ए 5 दिन करता है, बी 7 दिन काम करता है, और सी 13 दिन में शेष काम करता है, तो बी अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा, ए 5 दिन काम करता है। अब बताइए मेरा बात है ना, ए अगर 5 दिन काम करता है तो ए के साथ बी है, तो बी भी 5 दिन काम करेगा। तो ए और बी अगर दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है, दोनों एक दिन में 4 गो, तो 5 दिन किया होगा तो क्या वो खाएगा, 20 गो। अब तुम कहोगे कि सर ए भी 5 दिन कर लिया, बी भी 5 दिन कर लिया, लेकिन हमारे पास बी जो है, बी जो है 7 दिन काम करता है, तो 5 दिन तो इसके साथ कर लिया। अब बी करेगा मात्र 2 दिन का काम, तो अगर 2 दिन करने आएगा बी, तो बी के साथ सी भी है, सी भी जान नहीं छोड़ रहा है। अगर यह 2 दिन काम करेगा तो कितना के स्पीड से करेगा, 3 के स्पीड से करेगा, 3 दूना 6। अगर हम देख ले तो टोटल मिला के अभी तक कितना काम हो गया, 26 काम इसमें हो चुका है। अब बच गया कितना काम यहाँ पर, तो यहाँ देख लो बच गया 22 काम। कितना काम बच गया, 22 काम। और 22 काम में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सी जो है टोटल 13 दिन काम करता है, और 13 दिन में इसने 2 दिन तक बी के साथ काम कर चुका है। अब बचा सी 11, सी कितना बच गया, 11 दिन। 11 दिन में क्या वो खाना है, 22 को, तो एक दिन में क्या वो खाएगा, 2 गो। क्या वो खा जाएगा, एक दिन में 2 गो या खाएगा। जब एक दिन में 2 गो खाएगा तो टोटल हमारे पास क्या गो है, 48 गो है, एक दिन में 2 गो, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ कितना दिन में खा जाएगा, तो टोटल 24 दिन में बी जो है, सी जो है 24 दिन में खा जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल था, यहाँ तक में क्लियर हो गया। 6 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7, और 7 इससे भी बेहतरीन सवाल है और मज़ेदार सवाल है, बहुत मस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे बात कर लेते हैं। बेहतरीन सवाल क्वेश्चन नंबर 7, आभा और अनुज एक साथ। देखिए आभा है, कौन है, आभा है और अनुज है, दोनों एक साथ काम जो है कितना 40/9 दिन में ख़त्म करते हैं, 40/9 दिन में ख़त्म करते हैं। क्लियर हो गया। अब कहा आभा अपनी वास्तविक क्षमता से दुगुना, आभा जो है अपनी वास्तविक क्षमता का दुगुना, और अनुज जो है 1/3 गुना, 1/3 गुना कौन है, अनुज। दोनों मिलकर 60/17 दिन में पूरा करते हैं, 60 कितना दिन में, 17 दिन में काम पूरा करते हैं। देखो बेहतरीन सवाल आ गया, यहाँ से आ गया इक्वेशन बनाने वाला। तो सबसे मेरा पहला बात समझिए, अगर यह 2 हो जाएगा तो यह 3 हो जाएगा। समझ में आया, आ गया ना। देखो यह 2 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं, यहाँ तक में। अब देखो अगर हम यहाँ बात कर ले तो 9 इसको दे दे, 17 इसको दे दे, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में कैलकुलेट करना। 2 आभा है और यहाँ पर हमारे पास 17 अगर आएगा इसके पास, तो पहले से 2 आभा है, 17 दूना 34, यहाँ कितना आभा हो जाएगा, 34 आभा हो जाएगा। पहले 2 से गुना करेंगे तो 2 अनुज हो जाएगा, फिर 17 इधर आ जाएगा, 17 दूना 34, यानी हमारे पास 34 अनुज आ गया। अब देखो 3 दूना 6 तो पहले आभा आएगा, और 9 इसके पास भी जाएगा, यानी 54 हो जाएगा, 54 आभा हो गया। क्लियर। इसके बाद हम 3 से 3 तो कट जाएगा, तो सीधे 9 अनुज हो जाएगा। अब आभा आभा के पास जाएगा, अनुज अनुज के पास जाएगा। आभा यहाँ है, आभा यहाँ है, घटेगा, दोनों घटेगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, 20। कितना आभा बचेगा, 20, और यहाँ हो जाएगा 25। क्लियर। अब तुम आभा और अनुज को एक साथ रहना चाहते हो तो देखो रखो, अनुज यहाँ 25 है, ये छोटा भी हो जाएगा 5, यह कितना हो जाएगा 4, यानी 5 और 4।
अब कहा गया है कि आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है, सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दो, ये इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। अगर हम आभा के जगह पर 5 डालते हैं, अनुज के जगह पर 4 डालते हैं, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और दोनों मिलकर कितना दिन काम किया 40/9। और काम किससे करवाना है, अकेले आभा से करवाना है। तो आभा एक दिन में कितना कर रहा है 5, 9 से 9 खत्म, 5 से यह खत्म हो जाएगा। क्या दिन में खत्म कर देगा, 8 दिन में। तुम कहोगे सर इससे, तो बिल्कुल इससे भी आप डाल के बना सकते हो, आंसर सेम आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, कहा गया कि ए की क्षमता बी से दुगुना है। ए की जो क्षमता है, ए का जो कैपेसिटी है वह बी से क्या गुना है, 2 गुना है। ए की जो क्षमता है वह बी से क्या गुना है, 2 गुना है। सी और डी मिलकर इस काम को करने में लिए गए समय के बराबर है। मतलब जो सी और डी कर रहा है वही ए और बी दोनों का समय बराबर हो रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि सी और डी, सी ने इस काम को करने के लिए 15 दिन लिया है और डी ने इसी काम को करने के लिए 20 दिन लिया है। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक अगर हम बात करें तो 60 हो जाएगा, और 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। अगर टोटल वर्क देखें 60 काम को, तो दोनों मिलकर 7 दिन में 7 के स्पीड से करेगा, तो 60/7 दिन में करेगा। लेकिन कहा गया कि यही जो दिन लगा है, यही काम को अगर हमको ए से करवाना हो तो कितना दिन में करेगा। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 60/7 दिन का काम जो है ए से करवाना है। तो ए जो करेगा तो 2 के स्पीड से करेगा, और 2 के स्पीड से करेगा तो जरूर, लेकिन दोनों मिलाकर 3 में से कितना का स्पीड है, 2 का, इसलिए 2 हम कितना लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम दिन लिखे थे, इसका स्पीड भी हमको टोटल में से लिखना होगा। जिस तरह टोटल उसी तरह इसको टोटल में से लिखना होगा। अब देखो हमारे पास आ गया 60/7 गुने 3 और बटा हमारे पास 2, इससे यह कट जाएगा 30 92 30 90/7 दिन में। बोलो, यही हमारा ऑप्शन है 90/7। अब 8 नंबर हो गया, 9 नंबर पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करते हैं तो समझो, है ना, भगलोल की तरह सुनो नहीं, सिर्फ समझने का प्रयास करो, तो ध्यान दो, है ना, बेवकूफ़ मत बनो। देखो 9 नंबर, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लेवल का सवाल है। अगर हम यह समझा दें आपको कि मान के चलो कि ए और बी का ताकत बराबर है, ए और बी का ताकत बराबर है, एफिशिएंसी बराबर है, क्षमता बराबर है। अगर हम यह बोले कि दोनों भाई मिलकर 10 दिन में काम खत्म किया है, कितना दिन में काम खत्म किया है, 10 दिन में, तो अगर 10 दिन में काम खत्म किया होगा तो ए और बी कितना दिन लेगा। तो तुम कहोगे सर ए लेगा 20 दिन और बी भी लेगा 20 दिन, अपना मर्जी से। देखो कैसे लेगा, अगर यह 20 होगा या 20 होगा तो हमारे पास टोटल वर्क 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 10 दिन में काम खत्म कर रहा है। एलसीएम 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, दोनों मिलेगा तो 2 के स्पीड से करेगा 20 काम को क्या दिन में, 10 दिन में। तो देखो, तो इससे 10 दिन तो टोटल मिला, तो इससे हम दुगुना लिए कि नहीं लिए, जब दोनों का एफिशिएंसी बराबर था। लेकिन अब ध्यान से समझना, अगर यही में कह दें कि ए का एफिशिएंसी बी से बड़ा है, ए की एफिशिएंसी बी से बड़ा है, तो यह तुम डेफिनेट कहोगे कि सर ए जब अधिक ताकतवर है तो यह समय कम लेगा, ए जब अधिक ताकतवर है तो यह समय कम लेगा और यह समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो बस अब यही सवाल है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में, आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है, समझिए। कहा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर 45 दिन में काम खत्म करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में खत्म कर रहे हैं, 45 दिन में। यदि ए अकेला काम करता है और काम का 3/8 भाग पूरा करता है, फिर बाकी बी को खुद करने के लिए छोड़ देता है, काम पूरा करने में कुल 110 दिन लगता है। टोटल वर्क करने में लग रहा है कितना, 102। टोटल वर्क करने में 102 दिन लगता है। ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा, जो अकेला पूरा करने के लिए दोनों के बीच से यह अधिक लेता है, ए, है ना, ए जो है अधिक लेता है, मतलब ए का जो ताकत है वह अधिक है। ए इज, है ना, ए जो है मोर एफिशिएंट देन बी, यानी ए का ताकत जो है बी से अधिक लेगा। हमारे पास ऑप्शन क्या है तो समझिएगा, ऑप्शन है हमारे पास 170, 196, 72 और है हमारे पास 120। अब देखो बालक, अगर दोनों मिलकर हमको 45 दिन ले रहा था, इसका मतलब जरूर है कि यह लिया होगा 90 दिन, यह भी लिया होगा 90 दिन, ये तो आपको पता होगा, तब ना दोनों मिलकर 45 दिन में काम खत्म करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ कह दिया कि ए का क्षमता ज़्यादा है। जब ए का क्षमता ज़्यादा होगा तो ये समय कम लेगा कि ज़्यादा लेगा, तो बोलो सर ये समय कम लेगा, तो ये 90 दिन से कम लेगा और यह ज़्यादा लेगा। तो ये 90 दिन से जो समय कम लेगा तो हमको ए का ही बताना है, तो 90 दिन से समय कम कौन ले रहा है, 72, यही आंसर हो जाएगा।
क्लियर। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं सर हमको बना के बताइए, तो चलिए हम आज बात कर लेते हैं इसको हम बनाएंगे कैसे। अब क्लियर कर लेते हैं। मान के चलो कि अगर यही सवाल हमारे पास यहाँ 70 दे देता, अब तो दोनों 90 से कम है, तब हम जाके यहाँ पर क्या होता है पूछ देता 20 से, तब क्या होता है, तब इसके लिए बात हम लोग कर लेते हैं। मान के चलो यहाँ देखो ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन ले रहा है 45 दिन। हमने मान लिया कि ए ने लिया 72 दिन। हमने कितना मान लिया, ए ने लिया 72 दिन। एलसीएम हो जाएगा कितना 360। एलसीएम कितना हो जाएगा 360। यह चला जाएगा 7 8 बार में। कितना बार चला जाएगा 8 बार में। और यह चला जाएगा 5 बार में। क्लियर। अगर हम बी का स्पीड निकालें तो घटा देंगे तो 3 के स्पीड से काम करेगा। टोटल 360 है, 360 बटा 3 यानी 120 दिन कट जाएगा 120। मतलब बी को लगा कितना दिन 120 दिन। अब समझना, ए को लगा था मुझे, ए को लग रहा था 72 दिन और बी को लगा 120 दिन। एलसीएम हो जाएगा कितना 360। ये 72 बचे, अच्छा एलसीएम लेने की ज़रूरी नहीं है। इसको कितना दिन लग रहा है 72 दिन है, इसको कितना दिन लगा 120 दिन। क्लियर। लेकिन एक बात बताइए, एक 72 दिन हो गया और 120 दिन बी का तो निकल गया, लेकिन आपसे यह पूछा गया कि अब हमको सेटिस्फाइड भी कराना होगा। इसमें कहा गया है कि काम का 3/8 भाग पूरा किया है ए टोटल कितना दिन में किया है 72, और 72 में 3/8 भाग को ही काम कर रहा था। 8 9 72, इसको क्या दिन लग जाएगा 27 दिन लग जाएगा। ठीक है। तो अब कहने का मतलब है 8 में से 3 काम तो कर लिया, तो 120 दिन जो लग रहा था, 120 दिन जो लगा है उसमें से काम का कितना भाग पूरा किया होगा, तो 5/8 भाग पूरा किया होगा। तो 15 8 15 5 75, इसको लगा 75 और इसको लगा कितना 27। क्लियर। तो 27 और 75 जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर 102 दिन, और 102 दिन दोनों मिलकर टोटल वर्क 102 दिन किया है। बोला ना कि 102 दिन में समाप्त कर दिया है, तो 102 दिन भी यहाँ आया तो दोनों सेटिस्फाइड कर गया। तो इसका मतलब यह है कि ए को लग गया कितना दिन 72 दिन और बी को लग गया कितना दिन 120 दिन। यह बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था, यह रेलवे 2019 का सवाल था, है ना। यह हर एक शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया। तो इसमें यहाँ पूछा जा सकता है, बी से ही पूछा जा सकता है या ए से पूछा जा सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आप बनाते कैसे हैं। क्लियर। देखिए अब हो गया 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 10। ये तो हो गया आपका 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। किसी काम को निश्चित x जो है x व y और z, यह दोनों x जो है y z को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। अगर x 3 लेगा तो यह 1, क्योंकि देखो समय ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि 2 आदमी से 1 आदमी समय थोड़ा ज़्यादा लेता है ना। तो यह 3 ले लिया तो यह 1 ले लिया, तो समय का उल्टा स्पीड हो जाएगा, तो यह 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो इसका काम खत्म, मुझे स्पीड से मतलब है। क्लियर। अब फिर कहा गया कि z जो है y प्लस x से 4 गुना अधिक समय लेता है z। अगर यह 4 समय लेता होगा तो यह 1 लेता होगा, लेकिन इससे मतलब नहीं है, हमको एफिशिएंसी से मतलब है। तो यह 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यह आ गया स्पीड। अब तुम कहोगे सर यहाँ भी XYZ है, यहाँ भी XYZ है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा, यहाँ जोड़ोगे 5 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमको XYZ वैल्यू तो दोनों को बराबर होना चाहिए। तो क्यों ना इसमें हम 5 से गुना, इसमें 4 से गुना, 5 से इसमें गुना करो तो 5 हो जाएगा, 5 से इसमें गुना करो तो 5 या 15 हो जाएगा, 4 से इसमें गुना करो तो 4 हो जाएगा, 4 चौका 16। अब तुम कहोगे 16 4 20, दोनों में मात्रा में कितना आ गया 20, यहाँ भी कितना आ गया 20। अब एक चीज़ ध्यान दो, हमारे पास जब दोनों में 20 आ गया तो x y और z चाहिए, है ना। x मुझे मिला है 5 और z का वैल्यू आया है 4, और दोनों मिला के हमारे पास 20 है, तो 5 4 9 तो y हो जाएगा कितना 11। अब सवाल यहाँ से बनेगा, तीनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, अगर तीनों एफिशिएंसी, अगर तीनों का स्पीड मिला के 20 हो गया और 10 दिन तक काम करेगा तो टोटल क्या बना देगा काम 20 काम कर लेगा। और कहा गया कि y और z एक साथ काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो y और z दोनों मिलेगा तो 15 के स्पीड से करेगा y z। तो ये काट सकते हैं, है ना, y और z नहीं z x और z यानी 9 के स्पीड से काम करेगा, तो 9 के स्पीड से काम करेगा तो 22.2/9 दिन में यह खत्म कर देगा। यह क्वेश्चन नंबर आपका था 10। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 11 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों ध्यान से समझो। 11 नंबर सवाल कहा गया है ए और बी का जो एफिशिएंसी है, स्पीड है, वह 5:11 है। ए और बी का 5 रेशियो कितना है 11 है।
कहा गया कि एक साथ काम करते हुए उसने 27.5 दिन में किया, है ना। दोनों ने मिलकर 27.5 दिन तक काम किया, तो दोनों मिलेगा तो 16 के स्पीड से, और 27.5 का मतलब होता है 54/5, 54 एक 55, 55 बटा कितना हो जाएगा 27.5, यानी 55/2 27.5, यह कट जाएगा 8, मतलब 8 × 5 = 40, और 40 से 4 = 44, यानी 440, है ना। 54 एक 55/2, 8 बार में 8 × 5 = 40, है ना, 8 × 5 = 40 और 4 = 44, 440 काम। कहा गया कि ए और बी 20 दिन तक एक साथ काम किया। देखो दोनों तो जोड़ी सलामत रहा 16, 20 दिन तक दोनों का जोड़ी सलामत रहा, तो काम कितना हो गया 16 दूना 32, 320 काम इस लोगों ने कर लिया। तो अब बच गया शेष काम, तो शेष काम मुझे बच गया 120। इस 120 काम को करने के लिए सी जो आया है और कह रहा है भाई कि हम 18 ही दिन में ख़त्म कर रहे हैं। कितना दिन में ख़त्म कर रहे हैं, मतलब सी का स्पीड कितना होगा, तो यह काट सकते हैं 6 से या 20 बार में, और 6 से या 3 बार में, यानी यह 20/3 के स्पीड से यह काम जो है ख़त्म कर रहा है। और कहा गया है कि सी अकेला अगर पूरे काम को करता, तो पूरा काम तो मेरे पास 440 आया है, और 440 काम को नहीं करवाना है, मुझे 440 का 75% काम करवाना है, और 75% होता है 3/4, और करवाना किससे है, तो सी से, और सी एक दिन में खा रहा है 20/3। बात समझ में आया। तो अब ध्यान दो, 3 तो ऊपर चला जाएगा, मतलब 440 × 3 यही रहेगा, क्लियर। ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये 20 ऐसे ही रहेगा हमारे पास, ये 4 नीचे आ जाएगा, हो गया। अब तुम कहोगे सर 1 शून्य से 1 शून्य खत्म कर दो, यह खत्म हो गया, यह कितना बार में खत्म हो गया, तो 11 बार में खत्म है। 11 × 3 = 33, 99, और 99/2 होता है 49, 49.5 दिन। बोलो क्लियर हो गया 11 नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। ए किसी काम को 40 दिन में करता है बालक, है ना। ए किसी काम को 40 दिन में, बी ए की तुलना में 25% अधिक। ये हम बताए थे, क्वेश्चन नंबर आपको जो बता दिए हैं कि सेम क्वेश्चन नंबर है आपका 5। 12 नंबर जो सवाल है, यह क्वेश्चन नंबर सेम है 5, तो आप इसे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर जो है 12 वही क्वेश्चन नंबर है 5, तो 5 नंबर जो बना है वही 12 है, आप बना लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 सुरूर। देखो अब 13 जो अगर हम पढ़ते हैं तो ध्यान देना, 13 बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, बहुत भयानक, अब मजा आने वाला। देखो 13 नंबर सवाल कहा गया है, हम पहले सवाल पढ़ते हैं कि बी को काम खत्म करने में ए से 25% अधिक समय लगता है। वे दोनों काम को 13 दिन में कुछ इस प्रकार करते हैं। ए अकेले तब तक काम करता है जब तक आधा काम नहीं हो जाता है, उसके बाद ए और बी मिलकर 4 दिन के लिए एक साथ काम करता है, और आखिरी में बी अकेला शेष 5% काम को पूरा करता है। तो बी अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा। बहुत मज़ेदार सवाल है, ध्यान दो बालक। अगर हम यह बात कर लें कि बी को काम खत्म करने से ए से 25% अधिक समय लगता है, मतलब बी को अधिक समय लगा है 25%, तो 25% ऐसे लिख सकते हो, यह हमारे पास टाइम है 50-25, यही होगा, 5 चौका 20 कट जाएगा, यह 25 बार है 25 चौका 25 यह टाइम है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो यह 5:4 हो गया। दोनों 13 दिन तक काम किया, लेकिन ये तब तक काम करता है जब तक आधा काम ना हो जाए। समझना, अब मेन मुद्दा यहाँ पे आता है बालक, समझो। मान के चलो यहाँ से यहाँ तक आपके पास टोटल वर्क है, टोटल वर्क जो होता है वो 100% होता है, क्लियर। अब ये तब तक नहीं छोड़ रहा जब तक उसने आधा काम नहीं किया, मतलब 50% काम जो है ये करके छोड़ रहा है। बोलो समझ में आ गया। ये 50% काम कर लिया, मतलब आधा काम कर रहा तभी ये छोड़ रहा है। इसके बाद कहा गया है कि ए और बी 4 दिन तक काम किया, ए और बी दोनों मिला है, और फिर साथ में क्या दिन तक काम किया, 4 दिन काम किया। और फिर लास्ट में जो आ रहा है, लास्ट में कह रहा है कि आखिरी में बी जो है बचल शेष काम को 5% काम को पूरा कर दिया, यानी बी जो है आखिरी में 5% काम को पूरा किया। यह 50%, यह 5%, दोनों मिलकर अभी तक ख़त्म कर दिया 55। ये दोनों बेचारा ले लेगा कितना परसेंट, 45% ले लेगा। बिल्कुल सही जवाब। अगर हम बात करें तो देखो बालक, यहाँ 45% काम को ख़त्म कर रहा है, और दोनों का स्पीड यहाँ 9 है, 9 के स्पीड से 45% काम, तो यहाँ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। जब 1 का वैल्यू 5 आ गया, तो 1 का वैल्यू 5 है, तो ये तो हमको पता है कि यह ले रहा है 5 और यह ले रहा है कितना, 4। 1 का वैल्यू 5, तब 50 कितना हो जाएगा, यह 25 का स्पीड, और यह हो जाएगा 5 चौका 20। कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात को ध्यान दीजिए, अगला लाइन में यह कहा गया कि बी अकेले पूरे काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, और मुझे पता है कि बी जो है, बी वह 20% काम को क्या दिन में ख़त्म कर रहा है, 4 दिन में।
कै दिन में ख़त्म कर रहा है? 4 दिन में। तो 100% काम को कै दिन में ख़त्म कर देगा? तो कहोगे सर 20 दिन में। यही हमारा आंसर है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, मज़ा आ गया? यह 13 नंबर सवाल था, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना बालक। चलिए 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, है ना। पूरे अच्छे समझिएगा, तब जाके चॉकलेट खिलाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया ए बी से दुगना तेज़ी से काम करता है। बहुत अच्छा सवाल है। ए जो है बी से दुगना तेज़ी से काम करती है। 1 करता होगा तो यह 2 करता है। अब फिर बी सी से दुगना तेज़ी काम करता है। बहुत अच्छा सवाल। तो इसको अगर हम 2 बना दें तो हो जाएगा। इसको फिर हम 4 बना लेंगे। तो सी अगर यहाँ लिखते हैं तो यहाँ 1 लिख देते हैं। इससे यह दुगना, इससे यह दुगना काम करता है। तीनों ने मिलकर काम करते हुए डी की मदद से 4 दिन में पूरा किया। बहुत सुंदर। इसको 2 प्रकार से बताएंगे ना। तो कहा गया कि डी की मदद से 4 दिन में पूरा करता है। देखो ए बी सी और एक डी आ गया। पूरा काम करने में अब लग गया 4 दिन, जिसमें डी अकेला काम कर रहा है उसको लग रहा है 16 दिन। तो मुझे टोटल वर्क 16 आ गया। यहाँ 4 और यहाँ 1। यदि डी अकेला 16 दिन में पूरा कर देता है तो कितने दिन में ए अकेला उस काम का 75% पूरा करेगा? बहुत सुंदर सवाल है। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं। टोटल काम हमारे पास 16 है ना। अब ध्यान दो, अगर हम यहाँ स्पीड देखें तो अपना स्पीड आया है 7। क्वेश्चन में स्पीड जो आ रहा है ए बी सी का स्पीड 3 आएगा, क्योंकि डी 1 लिया है और टोटल 4 है तो 3 होगा। तो यहाँ ए बी सी 3, तो मतलब 1 का वैल्यू निकालें तो 3/7। हमको ओरिजिनल ए का स्पीड चाहिए, मतलब 4 का स्पीड चाहिए। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 मतलब ओरिजिनल ए का यह स्पीड आ गया 12/7। और मुझे काम करवाना है कितना? 16। तो 16 का पूरा काम नहीं करवाना, 16 का मात्र 75%, मतलब 3/4। 75% आपको पता होना चाहिए। 75/100, 25 या 75, 25 का 100, 3/4। इससे किससे करवाना है? तो 12/7 से करवाना है ना। तो कहोगे सर जी 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, खत्म। 7 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? लेकिन इसको अगर हम दूसरे मेथड से बनाएं तो कैसे बनाएंगे? एक मेथड तो आपका यह है, एक मेथड और आपको हम बता देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक मेथड और समझिएगा। देखिए बालक, डी जो है टोटल काम 16%, टोटल काम 16% जो कर रहा है डी, 16% काम मतलब टोटल 16 दिन में काम खत्म किया होगा। इसका मतलब यह है 16 दिन में इसने अपना 100% काम किया, क्योंकि 100% इसने काम कर लिया। क्लियर? अगर ए बी सी डी अगर हम बात करें तो यह 4 दिन में क्या % काम किया होगा? ए बी सी डी मिलकर 4%, क्योंकि 16 दिन में 100% कर रहा था। 4 दिन में कितना? 25% काम किया होगा। यह चारों का एफिशिएंसी है ए बी सी डी मिलकर, क्योंकि 4 दिन में ख़त्म कर रहा है। अगर हम ए बी सी की बात करें, ए बी सी की बात करें तो ए बी सी की बात करेंगे तो यह 75% किया होगा, क्योंकि ए बी सी डी टोटल चारों मिला है तो 4 दिन लगाया है। 4 दिन में 25% काम किया है। अगर ए बी सी का बात करें तो वह 75% किया होगा। तो सर बिल्कुल सही जवाब 75% किया है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए ए एक दिन में तीनों ए बी सी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में, यहाँ तक उतार लेते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आ गया 75%, और मुझे मात्र 75% ही काम करवाना है ए के द्वारा। तो अब समझिए, ए के द्वारा अगर 75% काम करवाना है तो मुझे यह पता है कि ए यहाँ तक क्लियर हो गया। 4 दिन में ख़त्म करता, डी अकेले उसी काम को 16 दिन में पूरा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने दिन में ए उस काम का 75% करेगा? तो अब समझा, देखो मुझे पता है कि यह जो है 4 दिन तक काम करेगा, है ना। ए बी सी 75% कर लिया। अगर यह 4 दिन करेगा तो 4 चौका 16, ये भी 4 करेगा तो कितना काम करेगा? 8। अगर यह 4 दिन काम करेगा तो यह टोटल काम कितना कर लेगा? 4। यह भी 4 दिन, यह भी 4 दिन, सबसे हम 4-4 दिन काम करवा लिए। तो टोटल काम 16, 8, 20, 16, 4, 20, 8, 28 काम हो गया। और टोटल 28 काम जो हुआ यह ए बी सी का ही 28 काम हुआ है। और मुझे पता है कि ए बी सी 75% ही काम करवाना है, यानी 75% ही हमारे पास 28 है और इसी का वैल्यू चाहिए। यानी 75% जब 28 है और इसी को हमको ए से करवाना है तो कै दिन में ख़त्म कर देगा? 7 दिन में ख़त्म कर देगा। बहुत सुंदर सवाल। क्योंकि देखो इसलिए 4 दिन करवाना है, क्योंकि ये भी 4 दिन, ये भी 4 दिन, ये भी 4 दिन, सब 4-4 दिन काम करता है। तो सभी 4 दिन जब काम करेगा तो इतना टोटल वर्क कर लेगा 28। और मुझे पता है कि ए बी सी मात्र 75% ही काम कर रहा है, तो 75% ही 28 है और यही 28 काम को 4 से करवाना है तो लग जाएगा हमारा काम
बहुत मज़ेदार, बहुत ही सब CGL CPO का सवाल है, सब एक लेवल का सवाल है बालक, अगर जॉब अच्छे लेवल का चाहते हैं तो, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 तो लग रहा है बहुत सुंदर। देखो कहा गया ए बी से दुगना कुशल है, ए जो है बी से दुगना कुशल है, ए जो है बी से दुगना है। फिर कहा गया सी बी से 3 गुना कुशल है, सी जो है बी से 3 गुना कुशल है। अगर यह 1 लेते हैं तो 3 लेंगे। सी जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल है, सी बी से 3 गुना अधिक कुशल है। ये तीनों मिलकर एक साथ 5 दिन तक काम समाप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 2 आ गया है, 1 आ गया है और 3 आ गया। कहा गया कि वे निश्चित काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। एक साथ काम शुरू करते हुए निश्चित काम को कै दिन में समाप्त करते हैं? 5 दिन में। अगर तीनों मिलकर 5 दिन तक काम करेगा तो कितना हो जाएगा? 6 के स्पीड से 5 दिन तक काम करेगा तो 30 काम को करेगा। कहा कि ए और सी ने मिलकर काम शुरू किया, 5 दिन तक किया। ए और सी 5 दिन तक करेगा तो 5 के स्पीड से 5 दिन तक करेगा तो कितना काम कर लेगा? 25 काम कर लेगा। तो बचेगा कितना? 5 बचेगा कितना? 5। तो बी अकेले करवाना, बी एक दिन में क्या है? एगो। अब 5 काम बचा हुआ है, यानी क्या दिन लग जाएगा? 5 दिन लग जाएगा। बोलो 15 नंबर भी समाप्त। आइए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा। 16 नंबर सवाल क्या कहा गया कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन में करते। देखिए ए बी और सी तीनों मिला है 10 दिन लगाया। कहा गया सी ने केवल 3 दिन तक काम किया। क्या हुआ कि काम शुरुआत किया, सी को केवल 3 दिन ही लगा। इससे आपको यह पता चल रहा होगा कि 3 दिन तक तीनों का जोड़ी सलामत रहा, इसके बाद टूट रहा है जोड़ी क्योंकि सी भाग रहा है। तो 3 दिन तक काम किया होगा, तो इसका मतलब सी तो भाग रहा, तो अब ए और बी ए किया होगा। और ए और बी कितना दिन में काम किया होगा? 7 दिन में, क्योंकि दोनों मिला के 10 दिन का काम था। अब कहा गया कि जहाँ तक 37% काम पूरा हो गया, मतलब 3 दिन में इसने 37% काम पूरा किया है। कितना परसेंट काम पूरा किया है? 37% काम 3 दिन में पूरा किया है। इसका मतलब इसने 7 दिन में 63% काम पूरा किया होगा कि नहीं? अगर 7 दिन में 63% काम पूरा किया होगा तो एक दिन में 9% काम पूरा किया होगा कि नहीं किया होगा? बोलो, एक दिन में 9% काम पूरा किया होगा। और इसमें यह कहा गया है कि ए द्वारा 5 दिन में, बी द्वारा 4 दिन में लिए गए कार्य के बराबर है। मतलब ए जो ले रहा है 4 दिन, ए जो ले रहा है कितना दिन? 4 दिन। और बी कितना दिन ले रहा है? 5 दिन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ए साथ में ए द्वारा 5 दिन में किया गया, साथ में ए द्वारा 5 दिन में और बी द्वारा 4 दिन में किए गए कार्य के क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। अगर हम यहाँ ए और बी की बात कर लें तो यह 5 और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, देखो यह आ गया 5 और यह आ गया कितना? 4। कोई डाउट है यहाँ तक में? किसी को समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक में किसी बंदा को कोई दिक्कत नहीं ना है? सबको बढ़िया से समझ में आ गया ना? तो यह 4 5 समझ में आ गया। 4 और 5, ए का कितना आ जाएगा? 4 और बी का कितना आ जाएगा? 5। ये आ गया बराबर है काम, तो इफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 और कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ए का हो गया 5 और बी का कितना हो गया? 4 हो गया। कोई डाउट यहाँ तक में? देखो इससे बढ़िया ऐसा कर डालो, पलट दो, रेशियो में बदल जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा रेशियो में। अब देखो समझना, एफिशिएंसी क्या होता है, ताकत क्या होता है, आपको अभी तुरंत बताएं कि एक दिन में किया गया काम। अगर हम एक दिन में ए और बी 9% काम कर रहा है एक दिन में, और एक दिन में यहाँ 9 काम कर रहा है, मतलब 9 का वैल्यू 9%, तो 1 का वैल्यू 1%, 1 का वैल्यू 1% मतलब 5 का वैल्यू 5% और 4 का वैल्यू 4%। यही ना बात है? कहोगे सर बिल्कुल सही बात आपने कही है, 5% और यह कितना परसेंट हो गया? 4%। तो आपने यह कहा है सर इसमें कि जो तेज कार्य करता है उसी से काम कराना है, तो आपको पता है कि यह 4% काम कर रहा है, यहाँ 5 है, मतलब बी तो मुझे पता है कि फेल हो गया, बच गया ए, और सी की तुलना करना है। और सी की तुलना करने के लिए हम यहाँ जाएंगे, 3 दिन में 37.5, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 37/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ ए बी सी तीनों को लग गया 37/3, जिसमें ए बी का स्पीड कितना है? ए और बी दोनों मिला के ए और बी का स्पीड कितना हो जाएगा? 5 4 9, तो 9 तो इधर जाके घट जाएगा, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 37/3 माइनस 9, 9 3 27 में से यह जाएगा तो 10/3, और 10/3 का मतलब होता है 3 दशमलव कुछ कुछ, और 3 दशमलव कुछ कुछ का मतलब यह 4 से भी कम आया, मतलब ए इज मोर एफिशिएंट देन बोथ, है ना? यह दोनों से क्या है? ए जो है मोर ताकतवर है। अब इसी से काम करवाना है, और मुझे पता है कि 5% काम जो हुआ एक दिन में, मतलब 100% काम, मतलब 5% काम एक दिन में ख़त्म कर रहा है, तो 100% काम हुआ क्या दिन में ख़त्म कर देगा? तो कहोगे सर यह 20 दिन में ख़त्म कर देगा।
100% जो है काम वह क्या दिन में ख़त्म कर देगा, 20 दिन में यह ख़त्म कर देगा। बोलो क्लियर हो गया? सब बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है ना। इसको 2 बार 3 बार 4 बार जाके आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आपको दिमाग इतना तेज होगा, फास्ट होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बउआ वाला पढ़ेंगे तो जॉब से आप पीछे हैं, बहुत पीछे रह जाइएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखो बालक, क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करते हैं तो कहा गया ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को क्या दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 8 दिन में। ए और बी किसी काम को 8 दिन में। फिर क्या, यदि ए अपनी कार्य का 2 गुना, ए अपनी कार्य का 2 गुना और बी 60%, तो 60% का मतलब 3/5 कौन कर रहा है, बी। आज दोनों मिला के काम को ख़त्म कर रहा है क्या दिन में, तो 6 दिन में। वेरी गुड। तुम कहो सर यह 3 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, छोटा कर दिए। अब देखो इसमें गुना करेंगे तब 4a हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तब 3 दूना 6a हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 6a, ए वाला को एक साथ, इधर हो जाएगा 4b, और इधर हो जाएगा गुना 9/5b माइनस, इधर चला जाएगा तो 4b हो जाएगा। कोई दिक्कत? तुम घटा दोगे तो यहाँ बचोगे सर 2a बचेगा, माइनस माइनस इसमें भी माइनस आ जाएगा, कट जाएगा, 5 का 20 मतलब 11 कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर हम यहाँ a/b की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा 11 कितना, 10। क्लियर हो गया? ए और बी पता चल गया। अब देखो, अब बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से समझना। कहा गया है अकेले काम पूरा करने में, पहले तो टोटल वर्क निकाल दो। टोटल वर्क हम ऐसे निकालते हैं, ए का आया है 11, अब बी का आया 10, 11 10 21, यहाँ कितना आ गया, 21। क्या दिन में ख़त्म कर रहा था, 8 दिन में। और काम किससे करवाना है, तो अकेले हमको बी से करवाना है। बी 1 दिन में कितना ख़त्म कर रहा है, 10। क्लियर? तो यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 4। 21 चौका कितना होता है, 84, 84/5, 16/85, 16.4/5 दिन में यह ख़त्म कर देगा। 16.4/5 दिन में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए 17 भी हो गया आपका द एंड। अब आइए 17 के बाद 18, 19, 20 सारा क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड लेवल का था। हाँ, चलिए लास्ट है, चल रहा है, अब ख़त्म ही होने वाला है। 18 नंबर पे 18 नंबर कहा गया कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है। बहुत सुंदर सवाल है। ए जो है किसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक है। बी जो है ए की तुलना में 25% क्या है, अधिक है। तो यह 100 कितना हो जाएगा, 25, या 25 चौका 25 25 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। फिर बोला गया सी बी की तुलना में 40%। फिर सी जो है वह बी की तुलना में 40%। अगर यह 100 हो जाएगा तो यह 140 हो जाएगा ना। तो 1 शून्य से 1 शून्य, यह 5 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा। तो 5 5 तो बराबर है, तो कहने का मतलब 4 5 और कितना हो गया, 7। ए बी और सी। अब कहा गया है यहाँ ए और सी ने ए तो टोटल 15 दिन तक काम किया है। वेरी गुड। ए अगर 15 दिन तक काम करेगा, ए अकेला 15, ए एक दिन में 4 गो खा रहा है, तो टोटल यहाँ क्या गो हो जाएगा काम, 60 गो। कहा गया कि ए और सी का जोड़ी सलामत रहा 3 दिन तक। तो ए और सी दोनों मिलकर 7 4 11, 7 4 11 3 दिन तक खाया होगा, मतलब 33 खा लिया। टोटल 60 था, 33 खत्म हो गया, बच गया कितना, 27। और यही 27 जो शेष बचा है हमको ए और बी से काम करवाना है। तो ए और बी दोनों मिलेगा तो 9 के स्पीड से 27 गो रसगुल्ला क्या दिन में खा जाएगा, तो बोलोगे सर बोलो 3 दिन में खा जाएगा, है ना। 18 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल यह कहा गया कि ए किसी निश्चित काम को 60 दिन में करता है। बहुत अच्छा सवाल है। ए को लग गया टोटल काम कितना दिन, 60 दिन। फिर बोला गया बी ए से 25% अधिक है। बी जो है ए से 25% अधिक है, मतलब 4 ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर बोला सी जो है बी से 20% अधिक है। सी जो है बी से 20% अधिक है, तो यह 5 हो जाएगा, तो यह 6 हो जाएगा। 20% मतलब कितना होता है, 20% का मतलब कितना, 1/5, यानी 5 से 1 अधिक है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों तो वैल्यू समान है, तो मतलब 4 5 और कितना आ गया, 6। ए बी सी आ गया। टोटल ए 60 दिन में ख़त्म कर रहा है। ए एक दिन में 4 को, तो 60 दिन में क्या वो ख़त्म कर रहा है, तो 240 को ख़त्म कर रहा है। क्लियर? अब ध्यान से समझना। अब इसमें यह कहा गया है कि बी और सी दोनों मिलकर 21 दिन तक खाया है। तो बी और सी दोनों मिलेगा तो 6 5 11 के स्पीड से कितना दिन तक खा रहा है, 21 दिन तक खा रहा है। तो टोटल खा कितना जाएगा, 231 खा जाएगा। तो अब बचेगा हमारे पास कितना, 9 गो बचेगा। यही ना बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब इसमें यह कहा गया है कितना बचेगा, 9 बचेगा। शेष काम को ए कितना दिन में खा जाएगा, तो ए 4 है। ओहो, क्वेश्चन नंबर 19। ओहो, बहुत गलती हो गया बच्चा। रुको 1 मिनट, हम दूसरे सवाल को पढ़ा दिए। 60 नंबर, ये 20 नंबर सवाल बन गया आपका। यह सवाल बन रहा है 20। देखो 19 नंबर ही बता देते हैं। देखो 20 नंबर सवाल बन रहा है। एक किसी काम
बी ए किसी काम को 60 दिन में ख़त्म कर रहा है। अभी 19 नंबर बताएंगे, ठीक है। ए किसी काम को 60 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी ए से 25% है तो 4 ए 5 हो जाएगा, जबकि सी जो है बी से 20% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा हमको सवाल बनाना होगा। देखो अब समझ लो बढ़िया से। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं, पहले 19 तब 20। 19 नंबर सवाल क्या कहा गया तब बनाते हैं 20। ए बी सी तीनों मोड़ से 7 5 6 है ना। अब देखो कहा गया एक साथ काम करते हुए काम को 35 दिन में कर रहा है, वह काम को कितना दिन में ख़त्म कर रहा है, 35 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो 7 5 12 6 18 के स्पीड से कितना दिन तक काम किया, 35 दिन में ख़त्म कर रहा है। 18 5 90, 18 3 54, 54 और 9 कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है 35 दिन में काम कर सकते हैं। तो 18 5 90 हो गया, 18 3 54, 54 9 हो जाएगा कितना, 54 9 63, 54 9 63, ठीक है। अब कहा गया है कि बी और सी ने काम को 21 दिन तक किया, बी और सी 21 दिन तक ख़त्म करेगा, मतलब 11 के स्पीड से अगर 21 दिन तक ख़त्म करेगा तो कितना काम कर लेगा, 1 3 2 2 से 31 काम ख़त्म कर लेगा। तो बच जाएगा यहाँ कितना, बच जाएगा कितना 12, यानी 3 9 3 12 है ना, 4 5 3 399 ना, इतना बचेगा। बी और सी 21 दिन में ख़त्म कर, ए अकेले शेष काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा, ए एक दिन में कितना खा रहा है 7 है ना, तो 7 5 35, 7 7 49, कितना दिन में ख़त्म कर देगा, 57 दिन में ख़त्म कर देगा है ना। अब 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। कहा गया कि ए किसी काम को 60 दिन में ख़त्म कर रहा है, ए किसी काम को कितना दिन ले रहा है, 60 डेज हो गया। फिर अब बोला गया है इसमें कि बी जो है ए से 25% अधिक ले रहा है, बी जो है ए से 25% अधिक, ये 100 लेगा तो यह कितना लेगा 125, यह 25 चौका या 25 5 हो जाएगा। फिर बोला गया सी जो है बी से 20% अधिक, सी जो है बी से 20% अधिक, तो यह 20% का मतलब 100 या 120 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, बोलो है ना। कहने का मतलब 20 ये 100 है तो यह 120 होगा ना, या 1 0 से 1 0 या 5 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, या 5 हो गया 6 हो गया। कहने का मतलब यह हो गया हमारे पास कि 4 5 6 या ए बी सी आ गया, ए बी और सी आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, कहा गया कि बी अकेले 37.5% को काम पूरा कर रहा है। इससे पहले आप यह बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे यह बात आपको ध्यान देना है कि ए जो है 60 दिन तक काम किया है और ए की स्पीड 4 है, 4 के स्पीड से अगर 60 डेज तक काम करेगा तो 240 काम को ख़त्म करेगा। और इसी में जो है बी 37.5% काम कर रहा है। अगर 37.5% अगर बी काम कर रहा है तो ध्यान देना 240 का 37.5% काम खत्म किया। 37.5 का मतलब होता है 3/8, 1/8 12.5, तो 3/8 होता है 37.5, 8 से कटेगा 8 3 24 और 3 3 9, यानी 90 काम खत्म करेगा। और ये 90 काम खत्म, बी 90 काम खत्म करेगा। अब बी एक दिन में 5 को खा रहा है तो 90 को क्या दिन में खा जाएगा, तो बोलोगे सर 28 दिन में खा जाएगा। 90 काम तो यह कर लिया तो बच गया यह 150, और 150 को कौन करेगा, तो 150 को किससे काम करवाना है, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, ए और सी से काम करवाना है। तो 6 4 10 के स्पीड से करेगा तो इधर लग जाएगा कितना दिन, 15 दिन। तो 15 दिन इधर, 18 दिन इधर, टोटल आपका 33 दिन में काम खत्म हो जाएगा 240, क्योंकि 37.5% यह कर लिया था ना। चलिए तो यह 20 नंबर भी खत्म हो गया। अब आइए 21 नंबर सवाल, लास्ट सवाल आप सभी के बीच में रहा, मज़ा आया लगातार बनाने में। चलिए 21 नंबर सवाल अभी बना के पहले कंप्लीट कर देते, फिर आपसे बातें करेंगे। ए बी किसी काम को 25 दिन में ख़त्म कर रहा है, ए और बी किसी काम को कितना दिन ले रहा है, 25 दिन में। बोला गया है कि बी अकेले 30 दिन में 66.2/3, देखो 66.2/3% का मतलब होता है 33.1/3 होता है, 33.1/3%, 1/3 होता है, इसका यह डबल है, इसलिए 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहोगे सर तोड़ के बताइए, तो 33 या 99, 100 बटा कितना आ गया, 3, परसेंटेज हटाते थे नीचे 100 उतरता था, इससे यह कट जाएगा तो 1/3 आएगा। तुम कहो सर इससे तोड़ के ये हो जाएगा, गुना करके जोड़ के बाद नीचे 100 से भाग लगा तो आंसर आ जाएगा। अब कहा गया कि 66.2/3, इसका मतलब कितना हो गया, 2/3, और 2/3 जो है, 2/3 बी जो है वह क्या दिन में ख़त्म कर रहा है, तो 30 दिन में ख़त्म कर रहा है। ऐसा बताए थे 2/3 30 दिन में, इससे इसे काट दो, यह हो जाएगा कितना 15, और 15 से कितना 45, तो मतलब बी को हो गया 45 दिन, बी को काट उठ के कितना आ गया 45, एलसीएम 225 हो जाएगा, यह कट जाएगा 25 8 नहीं 25 नामा, ये 45 चौका नहीं, 45 2 90 दूना 180 है ना, यह कट जाएगा 4 बार में, 5 बार में,
कितना बार चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। अब कहा गया है कि ए अकेले इस काम के 4/5 भागों, देखिए हमको टोटल काम नहीं करवाना है, 225 का मात्र 4/5 भाग ही पूरा करवाना है, 4/15 भाग ही पूरा करवाना है। किससे पूरा करवाना है, तो हमको ए से करवाना है। तो दोनों मिलकर 9, बी 5, तो ए लेगा कितना 4। तुम कहेगा सर 4 से 4 कट गया, 15 का स्क्वायर होता है, तो सीधे कितना दिन खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो चलिए आप सभी को बेहतरीन समझ में आया होगा, तो आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मस्त वीडियो लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइप 6 लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्द। ओके।